नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी, जय माता दुर्गा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में 9 में से किसी भी एक दिन कुत्ते को खिला दो, यह एक चीज आपका जीवन संवर जाएगा। 50 करोड़ भी चाहिए तो तुरंत मिल जाएगा। अगर आप कुत्ते को यह चीज़ इस समय खिलाते हैं तो आपके ऊपर अगर लाखों का कर्ज है तो वह तुरंत आप उतार लेंगे। 24 घंटे के अंदर आपको 24 घंटा के अंदर आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव दिखने को मिल जाएगा। दोस्तों, क्योंकि चैत्र नवरात्रि इतना शक्तिशाली समय है, अगर इस समय यह कार्य आप करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में धन और खुशियों से घर को भर देगी। जीवन में कभी भी धन और पैसों की कमी आपके पास नहीं रहेगी और जीवन में आपको बड़े से बड़े कार्यों में भी सफलता अवश्य मिल जाएगी। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग से विनती है कि आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। अगर इस वीडियो को आपने आखिरी तक देख लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप अपने जीवन में कभी भी नाराज या दुखी नहीं होंगे। आपका जीवन संवरने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो दिल से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी या हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके सभी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस समय इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इस बार 5 ग्रहों की महापंचायत से हो रही है। ऐसे विशेष संयोग में ग्रहों के स्वामी सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध और नेपच्यून, जिसको वरुण कहते हैं, एक साथ मीन राशि में विराजमान होंगे और इनकी नज़र आपके राशि के ऊपर पड़ेंगे। इन ग्रहों की युति से ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही शुभ मानी जा रही है। मीन राशि में ग्रहों के विराजमान होने से बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और हंस योग भी बनेगा। इस समय अगर आप 9 दिनों में से किसी भी एक दिन कुत्ते को यह एक चीज़ खिला देते हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य चमक जाएगा। आप अपने जीवन काल में जिस चीज़ के लिए सालों से तड़प रहे थे वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको 50 करोड़ चाहिए तो वह भी तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके ऊपर लाखों का कर्ज है तो वह भी तुरंत उतर जाएगा और इसका महत्वपूर्ण बदलाव आपको 24 घंटा के अंदर देखने को मिलने लगेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुछ जीव जंतुओं को धर्म से जोड़ा गया है। कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है। कई लोग अपने घर में कुत्ता पालते भी हैं और कई लोग सड़क के कुत्तों को भोजन कराते हैं। शास्त्रों में दोनों ही बातों को अच्छा माना गया है, मगर कई लोग को यह नहीं पता होता है कि कुत्ते को क्या खिलाने से क्या फल प्राप्त होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को आखिरी तक देख लिया तो आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, काला कुत्ता शनि और केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तु के अनुसार भी देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करता है। ऐसे में काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। शनि को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में शनि का 6.5 चल रही है, जिसके वजह से आपको जीवन में इस समय कई तरह की परेशानी आ रही है और दिक्कतों की आपको सामना करना पड़ रहा है। यह वो समय है जिस समय अपने जीवन को आप तरक्की के ऊपर ले जा सकते हैं और भाग्य को चमका सकते हैं। शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको हर शनिवार शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध में रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से शनि की महादशा, शनि की ढैया और शनि की 6.5 का प्रभाव कम होता है। इतना ही नहीं, अगर शनि के प्रकोप से आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपको फायदा होगा। शनि के प्रकोप के कारण यदि आपकी आर्थिक दशा खराब हो रही है तो हर शनिवार काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाने से आपको लाभ होगा। हालांकि यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी बेहतर कर देगा, लेकिन जैसे ही आपका आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके पास पैसा में वृद्धि होगा, आपके अंदर थोड़ा घमंड भी आने की संभावनाएं रहेगी। लेकिन आपको अपने अंदर घमंड नहीं लाना है। अगर आप घमंड लाएंगे तो जीवन में आपको परेशानी होगी और जहाँ से आप शुरू हुए थे वहीं पर आके फिर से आप खड़े हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने अंदर इस समय घमंड नहीं लाना है। केतु को मजबूत करने के लिए यदि आपके कुंडली में केतु कमजोर है तो आपको नियमित काले कुत्ते को 1 कटोरी दूध पिलाना चाहिए। ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होता है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो अभी आपको काले कुत्ते को नियमित दूध पिलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कुत्ते को कभी भी मीठा दूध न पिलाएं, यह उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक है और इससे भी आपको भी अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे।
पितरों की शांति के लिए अभिजीत मुहूर्त में काले कुत्ते को रोटी में से छोटा सा टुकड़ा गुड़ को रखकर खिलाएं। दरअसल शास्त्रों में काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने की बात कही गई है, मगर कुत्ते को मीठा नुकसान करता है, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में गुड़ रखकर गेहूं के आटे के साथ रोटी खिलाएं तो आपको अत्यधिक लाभ होगा और आपका पितृ शांति हो जाएंगे, जिससे आपको जीवन में बरकत मिलना शुरू हो जाएगा। आर्थिक समस्या को कम करने के लिए यदि आप बहुत समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, पैसों की दिक्कत है, कर्ज में वृद्धि हो रहा है, कर्ज बढ़ते जा रहा है और आपके जीवन में परेशानी आ रही है, तो बहुत सारे उपाय करने के बाद भी अगर आपको कोई लाभ नहीं हुआ है तो आपको शुक्रवार के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाना चाहिए। कुत्तों को यह भोजन अति प्रिय होता है और ऐसा करने से आपकी जीवन से हमेशा हमेशा के लिए पैसों की समस्या समाप्त हो जाती है और घर में धन की वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, यदि आपको अपने शत्रुओं से डर लगता है या फिर आपको कोई गंभीर रोग है जो जानलेवा भी हो सकता है, ऐसी स्थिति में आपको रविवार के दिन काले कुत्ते को चने की दाल खाने के लिए देना चाहिए। ऐसे करने से आपके शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएंगे, शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे और आपके शारीरिक जो भी कष्ट है, लंबे समय से जो भी रोग से आप पीड़ित हैं, उस रोग से भी आपको जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, कुत्ते को शकुन शास्त्र में शकुन रत्न कहा गया है, तो कुत्ता इंसानों का काफ़ी अधिक निकट है। शकुन शास्त्र के अनुसार कुत्ते को क्रियाकलापों और देखकर भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं पर विचार किया जा सकता है। इसलिए मैं आपको इस समय कुत्ते को कुछ ऐसा संकेत आपको बताने जा रहे हैं। अगर इस संकेत का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको जीवन में आने वाली हर बाधाओं से आप बच सकते हैं और कई तरह का आपको लाभ भी मिल सकता है। दोस्तों, कुत्ते अगमजानी होता है, भविष्य में होने वाली घटना कुत्ते को पहले से ही मालूम होता है, इसलिए कुत्ते का यह संकेत आपको समझना अति आवश्यक है। इसलिए मैं कुत्ते कुछ खास संकेत बता रहा हूँ। अगर इस संकेत को आप ध्यान से समझ लिए तो आप कई तरह के खतरों से तो बचेंगे ही, साथ ही साथ आप धनवान भी बनेंगे। और इतना ही नहीं, कुत्ते को कुछ ऐसे भी संकेत हैं जिससे आपको गड़ा हुआ सोना या गड़ा हुआ खजाना भी मिल सकता है। शकुन शास्त्र के अनुसार कुत्ता यदि अचानक धरती पर अपना सिर रगड़े और यह क्रिया बार बार करे तो उस स्थान पर गड़ा हुआ धन होने की संभावना होती है। दोस्तों, अब जो बातें बता रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। यदि यात्रा करते समय किसी व्यक्ति को कुत्ता अपने मुख में रोटी या पूड़ी या अन्य कोई खाने वाला पदार्थ लाता दिखे तो उस व्यक्ति को धन लाभ होने की संभावनाएं रहती है। दोस्तों, अगली बात बहुत ही ध्यान से समझना है। यदि किसी रोगी यानी कि जो बीमार है के सामने कुत्ता अपनी पूंछ या हृदय स्थल पर बार बार चाटे तो शकुन शास्त्र के अनुसार बहुत ही जल्दी उस रोगी का मृत्यु भी होने की संभावना रहती है। इस बात को ध्यान से समझ लेना है। यात्रा के लिए जाते हुए यदि कोई कुत्ता बाईं ओर संग संग चले तो सुंदर स्त्री और धन की प्राप्ति होती है। यदि दाहिनी ओर चले तो चोरी या फिर किसी प्रकार का धन हानि होने की सूचना देता है। यदि किसी जुआरी को जुआ खेलते जाते समय दाईं ओर कुत्ता मैथुन करता हुआ मिले तो उसे जुए में अत्यधिक धन लाभ होता है। जितना उसने उम्मीद किया होगा उससे कई गुना अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं रहती है। यदि किसी स्थान पर बहुत से कुत्ते एकत्रित होकर भौंके तो वहां रहने वाले लोगों पर कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है या फिर वहां के लोगों में भयंकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस बात को ध्यान से समझना है। इसलिए वहां पर आपको सचेत होना है और वहां से आपको उठकर घर आ जाने में ही आपकी भलाई रहेगी। यदि कुत्ता बाएं घुटने को सूंघते हुए दिखाई दे तो धन प्राप्ति होती है तथा दाहिने घुटने के सूंघता हुआ दिखे तो पत्नी से झगड़ा होता है। बाईं जांघ को सूंघे तो स्त्री से समागम और दाईं जांघ को सूंघे तो मित्र से वैर होने की संभावनाएं रहती है। भोजन करते समय यदि कोई कुत्ता अपनी पूंछ उठाकर सिर को हिलाता है, भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भोजन करने से आदमी बीमार हो सकता है और रोगी की संभावना रहती है। इस बात को ध्यान से समझें। आगे जो बात बता रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। यदि कुत्ता पेड़ के नीचे खड़ा होकर भौंकता है तो यह वर्षा काल में अच्छी वर्षा का संकेत होता है। किसी किसान को हल ले जाते हुए रास्ते में कुत्ता बाईं ओर मिल जाए और फिर घर आते समय दाहिनी ओर मिले तो उसकी उपज अच्छी होती है और उसको उस चीज़ से अच्छी खासी धन लाभ होता है। कुत्ता यदि अपनी जीभ से अपने दाहिनी अंग को चाटता है अथवा खुजलाता है तो यह कार्य सिद्ध की सूचना है। इससे आप जो भी कार्यों के लिए जा रहे हैं वह कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जीभ से पेट को छूता हुआ दिखाई देता है तो आपको जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, वह कोई रोक नहीं सकता है। यात्रा पर जाते समय अगर कुत्ता जूते लेकर भाग जाए या किसी और के जूते लेकर सामने आ जाए तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के धन को चोर चुरा लेता है। यह लिखित है, ऐसा होता ही होता है, इसलिए इस बात को भी ध्यान से समझें।
दोस्तों आगे जो बातें बता रहा हूँ आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। हमेशा पहला रोटी गाय और आखिरी रोटी कुत्ते को दें, कभी नहीं होगा धन की कमी। आर्थिक संकट को दूर करेंगे, यह आपको बहुत सारे फायदे भी होंगे। हिंदू धर्म में गाय को माता माना गया है। पुरातन काल से ही गाय सेवा को पुण्य का काम माना गया है। मान्यता है कि गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है। गाय को पहले रोटी देना बहुत शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में गाय को देवतुल्य माना जाता है। शास्त्रों की मान्यता है के मुताबिक गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जब हम पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होता है। जीवन में आपको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर किसी के कुंडली में राहु केतु या शनि का दोष है तो उसे प्रत्येक दिन रात को अंत में बनाई जाने वाली रोटी कुत्ते को देना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में जो भी आपके दोष हैं, जितने प्रकार के दोष हैं, वह समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता शीघ्र ही मिलने लगेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि आप गरीबी की समस्या से जूझ रहे हैं, पैसे की बहुत दिक्कत है, हर जो भी पैसा कमाते हैं आपका कोई ना कोई विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है, तो घर में सुबह बनने वाली पहली रोटी को 4 टुकड़ा कर लें। अब इसका पहला टुकड़ा गाय को दें, दूसरा टुकड़ा कुत्ते को दें, तीसरा टुकड़ा कौवे को दें और चौथा टुकड़ा किसी चौराहे पर रख दें। मान्यता है ऐसा करने से घर में आर्थिक समस्या से छुटकारा मिल जाता है, धन में वृद्धि होने लगती है, आपके जीवन से 7 जन्मों की गरीबी दूर होती है और धन लाभ होने लगता है। आपके जीवन में कभी भी पैसों की समस्या आपको नहीं आती है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है, कलह मची हुई है, घर में कलेश होते रहता है, आपसी मतभेद होते रहता है, झगड़ा लड़ाई होते रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को रोज सुबह बनाई गई पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी में से बनाई गई कुत्ते को अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और इससे भगवान की कृपा भी प्राप्ति होती है। दोस्तों मैं आगे आपको एक ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको 24 घंटा के अंदर कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, यह मेरी गारंटी है। दोस्तों पहले इस बात को समझ लें कि कुंडली से पितृदोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखकर कुत्ते को खिलाना चाहिए। यह उपाय करने से पितरों की कृपा बनी रहती है। केतु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कुत्ते को दूध अवश्य पिलाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार यमराज के 2 कुत्ते श्याम और सबल आत्मा के आगे चलते हैं। ऐसे व्यक्ति को अकाल मृत्यु से बचने के लिए कुत्ते को बूंदी के लड्डू खिलाने चाहिए। दोस्तों अब जो बातें बता रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इससे आपका भाग्य चमकने की 100% गारंटी बढ़ जाता है। आप शनिवार के दिन कुत्ते के कुछ उपाय करें। इसके लिए आप बची हुई बासी रोटी भी ले सकते हैं। पल भर में आपके भाग्य का पहिया घूम सकता है। कुंडली में यदि शनि दोष है तो शनिवार को शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है और जीवन में आपका भाग्य तेजी से बढ़ने लगता है और आपको सफलता अवश्य मिलती है। आपको किसी काले कुत्ते को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाना चाहिए। दरअसल काला कुत्ता शनिदेव का वाहन माना गया है। ऐसे में शनिवार के दिन किसी भी काले रंग के कुत्ते को बासी या ताज़ी रोटी जरूर खिलाएं। इसके अलावा आप रोटी पर सरसों का तेल लगाकर भी काले कुत्ते को खिला सकते हैं। सफलता के मार्ग खुलेंगे और राहु केतु संबंधित दोष दूर होंगे। शनिदेव प्रसन्न होकर के शनिदोष 7.5 से मुक्ति दे देंगे और आपको नौकरी और करियर में सफलता मिलने लगेगी। जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलने लगेगी। दोस्तों अब जो उपाय बता रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। इससे आपके जीवन में सफलता के हर तरह के मार्ग खुलने लगेंगे और जीवन में आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे। 24 घंटा के अंदर आपको खुशखबरी अवश्य मिलेगी। दोस्तों आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है। आपको यह कार्य प्रत्येक दिन करना है। सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगना है और दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है। दोनों हाथों के रेखाओं को आपको देखना है और देखने के बाद उसे अपने चेहरे पर आपको फेरना है। यह कार्य आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। उसके बाद आपको उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। इससे उल्टा पाप और दोष लगता है। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या फिर तो सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें। यह कार्य करने के बाद आपको शाम के समय काले कुत्ते को रोटी में सरसों तेल मिला हुआ खिला दें। अगर काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं, लेकिन अगर काला कुत्ता मिल गया तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। आपको 24 घंटा के अंदर कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी, यह मेरा गारंटी है।
अगर ऐसा ना हो तो आप मुझे कमेंट में आकर के लिख सकते हैं। आप जो बोलेंगे मैं वह मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आप यह उपाय एक दिन अवश्य करके देखें। दोस्तों, अब आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने का एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। अगर आपके घर में कलेश हो रहा है, आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रहा है, उससे आपको धन का लाभ नहीं हो रहा है, आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में या करियर में कोई अड़चन आ रही है, तो इसके लिए आप बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग के कोई वस्तुएं अवश्य दान करें और उसके बाद खुशी से आप उससे 1 रुपये का सिक्का मांग लें और वह सिक्का ला करके आपको अपने पर्स में रखना है या फिर तो घर में जहाँ पर तिजोरी है, जहाँ पर पैसे रहता है वहाँ पर रखें। अगर घर की तिजोरी में रखेंगे तो आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी, घर का सभी कलह कलेश दूर हो जाएंगे और रोजगार में वृद्धि होगा। और अगर इसे आप अपने पर्स में रखेंगे तो इन सभी चीज़ों का लाभ तो होगा ही होगा, साथ में आप इसे अपने पर्स में रख करके जिस भी कार्य के लिए निकलेंगे उस कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे आप कितना भी कठिन कार्यों में क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि यह सिक्का को आपको लाल रंग के या हरे रंग के छोटे से कपड़े में लपेट करके रखना है, ऐसे खुला हुआ नहीं रखना है। इससे आप देखेंगे आपके भाग्य कैसे वृद्धि होने लगता है और जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगा। कितनी भी बड़ी मुश्किल कार्यों में जा रहे हैं उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर आपको धन की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, धन की दिक्कतें हो रही है, अगर आप पैसे कमाते हैं वह पैसा टिकता नहीं है, पैसे खर्च हो जाता है, तो उसके लिए जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, चाहे किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं और वापस जब घर आते हैं, आपको खाली हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ घर लेकर ही आना है। अगर नहीं हो तो कम से कम 1 रुपये का चॉकलेट भी लेकर आना है और अगर वह भी नहीं कर सकते हैं तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर आ जाए, लेकिन आपको खाली हाथ नहीं आना है। अगर यह क्रिया आप करना आज से ही शुरू कर देंगे तो आपको इसको 24 घंटा के अंदर इसका लाभ आपको देखने को मिल जाएगा और आपके घर में सभी की ओर से खुशियां आपको देखने को मिलने लगेगा, घर में सुख शांति होने लगेगा और जो आपके पैसे अनावश्यक रूप से खर्च हो रहे थे वह खर्चों में आपका नियंत्रण लग जाएगा और बेवजह पैसे आपके खर्च होने से बच जाएंगे। दोस्तों, अगली बात बता रहा हूँ, अगर आपके पास काफ़ी दिनों से लंबे समय से बहुत सारे कर्ज हो गए हैं तो कर्ज का उतारने का एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। इसके लिए आपको अगर सुबह आप नहाते हैं और नहा करके पूजा करने वाले हैं तो उस पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं। और अगर आप नहा करके पूजा नहीं करने वाले हैं, सुबह या शाम कभी भी नहाते हैं, नहा करके आपको पूजा नहीं करना है तो नहाने के पानी में आपको 1 चुटकी नमक मिलाकर नहाएं। अगर घर में सेंधा नमक हो तो और उत्तम बात है, उसको मिला करके नहाएं। इसके बाद आप देखेंगे आपके लाखों कर्ज कैसे पलक झपकते ही उतर जाएगा। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।